रहते हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, शीतल सुखद छाहि जहीं कर की, शीतल सुखद छाहि जहीं कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवास रतहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सिर पर भगवान का हाथ अगर आ जाए तो हम तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो तीनों तापों से समग्र प्राणी मुक्त हो सकते हैं, जिन जिन के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। क्या हो रहा है इधर, ये बातचीत कौन कर रहा है? शांत करो, उनको मेला लग गया है क्या? मेला, चलो मेला भी होगा तो रामायण मेला होगा, क्यों भाई? मेले का नाम भी होगा तो रामायण मेला। तो प्यारे ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि समय तो वैसे ही रोज जैसा ही समय है। हाँ, समय तो रोज जैसा ही है, प्रतिदिन जैसा ही है, परंतु आप सब इतने भावुक हैं, जिज्ञासु हैं कि कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं और बरस भर इंतजार करते हैं, और अतिकाल भी हो जाता है तब भी चिंता नहीं करते हैं। आप जो है कथा के विशेष प्रेमी हैं, इसलिए कथा के प्रति आपका अनुराग है। हम सब भगवान से जुड़ें, भगवान के नाम से जुड़ें और तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, राम जी के राज्य में त्रैताप से मुक्त हो गया पूरा समाज। किसी को भी न दैहिक ताप, न दैविक, न भौतिक। अच्छा भैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि राम जी के राज्य की ये विशेषता है, तो महात्मा गांधी ने भी जब देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था तो उन्होंने भी ये नारा दिया था कि राम राज्य को लाना है। तो राम राज्य को लाना है, लेकिन गांधी जी देश को आजाद कराने में सफल हो गए और उनके साथ तमाम क्रांतिकारियों की बलिदानी हुई, यहां तक कि सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पे झुलाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी के फंदे पे झुलाया गया, बंदा बैरागियों को, आदि आदि बहुत क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन सबने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया। लेकिन महात्मा गांधी रामराज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। देश को आजाद कराने में वो सफल हो गए, लेकिन रामराज्य लाने में सफल नहीं हुए। कारण क्या था? रामराज्य कभी आंदोलन से नहीं आता है। आंदोलन करने से, जिस निमित्त आप आंदोलन कर रहे हैं,
वह निमित्त आपका पूरा हो सकता है आंदोलन से। लेकिन राम राज्य के लिए आंदोलन किया जाए तो वो कैसा आंदोलन होना चाहिए? राम राज्य के लिए तो केवल एक ही विकल्प है कि पहले तो हर व्यक्ति के हृदय में राम हो। अच्छा भाई, हर व्यक्ति के हृदय में राम हो तो ये क्या हर व्यक्ति के हृदय में राम होंगे तो राम जहां होंगे वहां राम राज्य होगा? हर व्यक्ति के हृदय में यदि राम आ जाए तो हृदय में राम राज्य आ जाएगा। और यदि हर गांव में राम कथा होने लग जाए तो हर गांव में राम राज्य आ जाएगा। इसका मतलब है कि राम राज्य को लाने के लिए राम कथा सुनना जरूरी है। राम कथा सुनने से होता क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी से यही कहा था कि आप जो है राम कथा से जुड़ें। यदि हर गांव में राम कथा होगी तो निश्चित रूप से राम कथा सुनकर के प्रत्येक प्राणी के हृदय में परिवर्तन आएगा। अच्छा बोलो भैया, राम कथा आप सुनते हो, भागवत की कथा सुनते हो, अन्य पुराणों की भी कथाएं आप सुनते हो, बोलो वो प्रेरणादायी होती हैं कि नहीं? उनसे हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? ये हृदय परिवर्तन दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यदि दबाव पूर्वक परिवर्तन लाया जाएगा तो प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा, और प्रतिशोध का यदि जन्म होगा तो निश्चित है कि भविष्य में विरोधात्मक प्रतिक्रिया अवश्य होगी, कन्फर्म है ये। लेकिन प्यारे, अगर हम राम कथा सुन करके अपना सुंदर व्यवहार बना लें, राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर लें, श्री राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में सरलता का संचार कर दें तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, और हृदय में परिवर्तन होगा तो हृदय में राम राज्य होगा। हृदय में राम राज्य होगा तो घर घर में राम राज्य होगा, घर घर में राम राज्य होगा तो पूरे विश्व में राम राज्य हो जाएगा। इसलिए सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आपस में सब परस्पर प्रेम करें। जब परस्पर प्रेम आपस में होगा तो विश्वास रखिए आप कि प्रेम की भूमि का निर्माण हो जाएगा, और जब प्रेम के धरातल का निर्माण होगा तो उस पर अवश्य ही रामराज्य स्थापित हो जाएगा। भाई एक बात आपको बताएं, अगर पृथ्वी न हो तो बैठने का आधार, पृथ्वी है तभी तो बैठने का आधार है, और पृथ्वी है तो आप इस पर मकान का निर्माण भी कर सकते हैं, आप इस पर खेती कृषि आदि भी कर सकते हैं, और इसी धरातल पर आप अन्य उपाय प्रकल्प विकल्प खोज सकते हैं। लेकिन धरातल तो होना चाहिए। यदि धरातल नहीं है तो फिर निराधार स्थिति में ये सब नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। सीधी सी बात यह है कि प्रेम के धरातल का निर्माण होना चाहिए, उस पर ही रामराज्य स्थापित होगा। भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ा था, राम राज्य को स्वीकार नहीं किया, राम जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। भगवान राम ने अयोध्या का त्याग क्यों किया?
क्योंकि राम जी के विरोध में दो लोग आ गए, एक कैकेयी और मंथरा। जब राज्याभिषेक होने की तैयारियां चल रही थी तो उस समय राम राज्य के विरोध में दो हुए कि नहीं, कैकेयी और मंथरा। भगवान राम ने कहा कि राम राज्य का अर्थ ही है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, लेकिन ये दो मत कैसे विरोध में हैं? और जब तक ये दोनों समर्थन नहीं कर देंगे तब तक रामराज जाने वाला नहीं। वैसे एक बात बताओ, दो मत का कोई महत्व है? हां, उस कंडीशन में महत्व है कि दो ही मत की जरूरत हो। हाँ, उस कंडीशन में तो महत्व है कि जब दो ही मत की जरूरत हो तो महत्व है। लेकिन जहां मत ही मत हो वहां दो मत की क्या जरूरत है? अच्छा बोलो, 100% में अगर 98 मत आपके पक्ष में हैं और दो मत विरोध में है तो क्या महत्व है दो मत का? बोलो भाई। 98 समर्थन में है और दो विरोध में है तो 98 के सामने दो का क्या महत्व है? ऐसे ही पूरी अयोध्या भगवान राम के समर्थन में है, लेकिन दो विरोध में है, मंथरा और कैकेयी। भगवान राम ने ईमानदारी से बताओ दो मतों को कितना महत्व दिया? आखिर कारण क्या है कि ये चाहते क्या हैं, ये विरोध में क्यों हैं? मुझ में कौन सी ऐसी कमी है कि जो दो विरोध में है? आखिर मैंने कौन सा व्यवहार ऐसा प्रस्तुत कर दिया इन दो के सामने कि आज दोनों हमारे विरोध में हो गए? कारण क्या है? बोलो, विचारणीय बात है कि नहीं? भगवान राम ने इस पर विचार किया है। आज यदि कोई रूठ जाता है तो लोग ये देखते हैं कि ये रूठ रहा है, ये है क्या, इसकी क्या हमें जरूरत है, इससे हमें क्या लेना देना है, आखिर ये हमारे पक्ष में भी आ जाएगा तो ये हमारा क्या हित कर देगा? देखो भाई, ये सोच निम्न सोच है। पहले तो ये विचार करना चाहिए रूठा क्यों, कारण क्या है, कारण समझो और उसे मनाने की कोशिश करो। क्या करना चाहिए? मनाने की कोशिश करना चाहिए। रूठे स्वजन मनाइए। क्यों, एक दुआ है, रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार है? इसलिए हम पूछ लेते हैं कि सही कह रहा हूं कि वैसे ही? अच्छा, रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। चाहे 100 बार क्यों ना रूठ जाए, लेकिन मनाना चाहिए। कोई भी रूठ जाए, पहले कोशिश करना चाहिए कि इसे हम मनाएं। कारण क्या है, ये रूठा क्यों है? मैं कहता हूं, यह चिंतन जिस दिन आपका शुरू हो जाएगा उस दिन आपके हृदय में रामराज्य आ जाएगा। आपके हृदय में रामराज्य आ जाएगा। जिस दिन ये चिंतन, ये विचारधारा आपकी हो जाएगी, उसी दिन हृदय में तो रामराज्य आ जाएगा। भगवान राम ने पहले यही मर्म को जाना कि आखिर मंथरा जी और कैकेयी माता ये विरोध में क्यों हैं, कारण क्या है। अंतरंग भाव से तो विद्वानों का ये मत है कि भगवान राम की ही इच्छा थी कि मैं बन जाऊं, लेकिन बहिरंग दृष्टि से व्यवहार पक्ष पर अगर विचार किया जाए तो भगवान श्री राम ने एक बहुत अच्छी बात कह दी। क्या कहा? हे मां, तू मेरा हित कर रही है और मेरे हित के लिए तूने पिता को भी विवश कर दिया। जबकि भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि मेरे अहित के लिए मेरे पिता को भी तूने विवश कर दिया। क्यों, यही भाषा होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि राज्य नहीं, वन मिल रहा है। लेकिन भगवान राम की भाषा देखिए। मैं कहता हूं, पहले तो भाषा संशोधित हो,
भाषा में मार्मिकता होनी चाहिए। आजकल भाषा इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि हम क्या बतावे आपको कि किस तरह से लोग भाषा का प्रयोग करते हैं? अपने पिता से, अपनी मां से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से बहुत निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि भाषा में बड़ी गिरावट आई है। और भाषा में अगर गिरावट होगी तो बोलो रामराज जाएगा क्या? पहले तो रामराज लाने के लिए भाषा कैसी बोलनी चाहिए ये राम से सीखो, तब रामराज जाएगा। राम जी क्या कह रहे हैं? मां, तूने मेरा हित किया और मेरे हित के लिए तूने मेरे पिता को आज विवश कर दिया है। हित क्या है? मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। क्या बढ़िया भाषा है भगवान राम। मुनिगण मिलन विशेष बन, आप मुझे वन भेज रही हैं, इसका मतलब है कि वन में राम ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करे, उनसे मिले। बोलो कितना सुंदर विचार है, कितना सुंदर भाव है। भगवान राम कहते हैं कि ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन के लिए तू मुझे वन भेज रही है। धन्य है भगवान राम, धन्य है आपकी वाणी, धन्य है राम आपका व्यक्तित्व, जो आज माता कैकेयी को सम्मानित कर रहे हैं आप और सुंदर शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। और कहते क्या है? जननी कहा है भगवान ने। क्या कहा है कैकेयी को? जननी मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांत हित मोर, तहीं पर पितु आय सुबहुर, सम्मत जननी तोर। जननी कहा है, सम्मत जननी तोर। प्यारे भगवान राम 14 साल बाद सिंहासन पर बैठे। 14 साल तक भगवान राम ने अरण्य अभ्यारण्य में निवास किया है। 14 वर्ष तक भगवान राम ने सुंदर सैया को स्वीकार नहीं किया, सुंदर व्यंजन ग्रहण नहीं किए हैं। भगवान राम ने किसी सोने चांदी के पात्र का उपयोग नहीं किया है। भगवान राम ने तो कर पात्र का प्रयोग किया है। पत्तों की सैया पर सोए हैं, झरनों का पानी पिया है। अंजलि से पानी पीते थे भगवान, अंजलि हाथ से। सोचो जरा, रामराज्य लाने के लिए तपस्या की कि नहीं की? राम ने स्वयं राम राज्य लाने के लिए तप किया है। मैं कहता हूं, जब तक सुविधा भोगी बने रहोगे राम राज्य नहीं आएगा। इस बात को सुन लीजिए, सुविधा भोगी बने रहोगे कभी राम राज्य नहीं आएगा। जिस दिन तुम सिद्धांतवादी बन जाओगे उसी दिन राम राज्य आ जाएगा प्यारे। इसलिए सिद्धांतवादी बनने से राम राज्य आएगा। सिद्धांत को स्वीकार करो। मैं कहता हूं, इतिहास तब बनता है जब व्यक्ति सिद्धांत को स्वीकार करता है। महाराणा प्रताप ने सिद्धांत की रक्षा की, सुविधाओं का त्याग किया और जंगल में रह करके घास की रोटियां खाई। बोलो खाई कि नहीं खाई घास की रोटियां? पत्तों की सैया पर सोए, घास की रोटियां खाई, लेकिन चित्तौड़ जैसे राज्य की सुख सुविधा का त्याग कर दिया था। और वही एक मानसिंह हुआ उसी काल में, उसने राज्य के कारण अपनी बहन बेटी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा दी थी, याद रखना। किसके कारण? सत्ता के कारण। सत्ता के कारण उसने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, अपनी अस्मिता को दांव पे लगा दिया कि मेरी सत्ता सुरक्षित रहे। ईमानदारी से बताओ, बहन बेटी हमारी सबसे बड़ी अस्मिता है कि नहीं? एक बार संपत्ति चली जाए
और संपत्ति को कोई उठा के ले जाए तो संपत्ति फिर आ जाएगी। लेकिन याद रखना, लेने की बात छोड़ो, यदि कुदृष्टि से हमारी बहन बेटी पर किसी ने निगाह डाल दी